लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे ज्यादा सरगर्मी बिहार में दिखाई देती है। इसकी वजह ये नहीं कि सबसे ज्यादा सीटें बिहार में हैं और राजनीति की राह यहीं से खुलने वाली है। बिहार से बड़ा सूबा तो यूपी है, जहां बिहार से दोगुनी 80 संसदीय सीटें हैं। सपा और बसपा जैसे मजबूत विपक्षी पार्टियां भी उत्तर प्रदेश में हैं, जो समय समय पर राज्य में सरकारें बना भी चुकी हैं और चला भी चुकी हैं। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टियां जेडीयू और आरजेडी भी पहले से ही अलग अलग तो कभी साझेदारी में सरकारें चलाती रही हैं। मौजूदा सरकार का नेतृत्व भी ये दोनों दल कर रहे हैं, पर सियासत में गर्माहट की दूसरी वजह है। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया अलायंस तो बाद में बना, पर इसकी कायदे से कोशिश जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले की थी। 25 सितंबर 2022 को पहली बार विपक्षी एकता के सिलसिले में लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। सोनिया से नीतीश कुमार के मिलने का अभिप्राय ये था कि 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करे। विपक्ष को एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी से वो हरी झंडी लेने गए थे। सोनिया ने कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए, इसकी वजह से नीतीश खामोश हो गए। ठीक उसी तरह जैसे ममता बनर्जी और तेलंगाना के तत्कालीन सीएम और बीआरएस के नेता केसी राव ने कोशिश तो शुरू की, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से वो खामोश हो गए थे। सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात के 4 महीने बाद 12 अप्रैल 2023 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली आने का नीतीश को बुलावा भेजा। दिल्ली में मुलाकात के वक्त खड़गे के अलावा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के तत्कालीन अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद थे। बैठक में नीतीश कुमार के प्रस्ताव की सबने सराहना की और विपक्ष को एकजुट करने का दायित्व भी नीतीश कुमार को ही सौंप दिया। नीतीश कुमार ने उसके बाद तेजी दिखाई और महीने भर के अंदर करीब 1.5 दर्जन विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी के विरोध में एकजुट होने के लिए राजी कर लिया। इस क्रम में नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी मुलाकात की, जिन्होंने कभी कांग्रेस रहित विपक्ष का कॉन्सेप्ट तैयार किया था। कांग्रेस से दिल्ली में सत्ता झटकने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल भी नीतीश के आग्रह पर बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेता तो भाजपा से खुन्नस के कारण विपक्षी एकजुटता के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को सलाह दी कि विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में होनी चाहिए। उन्होंने तर्क भी दिया कि बिहार आंदोलन की भूमि रहा है। आखिरकार 23 जून 2023 को पहली बार तकरीबन 1.5 दर्जन विपक्षी पार्टियों के नेता एकजुटता के लिए नीतीश कुमार के आग्रह पर बिहार में जुटे। नीतीश कुमार इसके लिए लगातार 2 महीने से विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे। इस क्रम में उन्होंने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने किसी खेमे में शामिल होने से साफ मना कर दिया। पटना में बैठक चल रही थी कि एक सूचना बाहर आई कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनाए जा रहे हैं। तब से विपक्षी गठबंधन में 4 बैठकें हो चुकी हैं। हर बैठक के पहले ये बात उठती है कि नीतीश कुमार संयोजक बना दिए जाएंगे। अब तो इस शब्द से नीतीश कुमार को भी चिढ़ होने लगी है। शायद यही वजह है कि जेडीयू के नेता भी कहने लगे हैं कि अब संयोजक की जरूरत ही कहाँ रह गई है। जब कांग्रेस ने ही विपक्षी एकता की कमान संभाल ली है तो संयोजक की जरूरत है ही नहीं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग जरूर जेडीयू से पूरे दमखम के साथ उठने लगी है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता के लिए जब इतना सब किया तो कांग्रेस ने उन्हें संयोजक क्यों नहीं बनाया। इसे समझने के लिए अप्रैल 2022 में दिए कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश के उस बयान को गौर करना होगा। जयराम रमेश ने कहा था, विपक्षी एकता का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस कमजोर हो जाए। हमारे सहयोगियों को ये समझना चाहिए कि मजबूत कांग्रेस ही विपक्षी एकता का स्तंभ होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। यदि विपक्ष भी एकजुट हो जाता है तो बेहद अच्छा है। अब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संयोजक बनाने के सवाल पर चुटकी लेने लगे हैं। वो इस सवाल पर कहते हैं, ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। दरअसल उनसे सवाल किया गया था कि क्या इंडिया के संयोजक पद के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम पर विचार किया जा रहा है। सियासी गलियारों की चर्चा के मुताबिक नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने में कांग्रेस या किसी अन्य दल को कोई ऐतराज नहीं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ही उनकी राह में रोड़ा बनी हुई हैं। ममता को गांधी परिवार से पुरानी खुन्नस है। बंगाल में कांग्रेस को वो बीजेपी के समान अपना दुश्मन मानती हैं। इसी खुन्नस की वजह से उन्होंने पहले कांग्रेस रहित विपक्ष की अवधारणा बनाई, जिस पर शरद पवार की आपत्ति के कारण अमल नहीं हो सका।
अलायंस की चौथी बैठक में पीएम कैंडिडेट के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर ममता ने राहुल या गांधी परिवार की गाड़ी अटका दी। वहीं नीतीश की कांग्रेस से नजदीकी की सजा भी उन्हें ये कहकर दे दी कि संयोजक की जरूरत ही नहीं है। यही वजह रही कि नीतीश की नाराजगी की खबरें मीडिया में आने पर उद्धव ठाकरे ने नीतीश के बाद सीधे ममता बनर्जी से बात की। नीतीश कुमार को भी ये बात मालूम है और यही वजह है कि उन्होंने अपने बूते हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में रैली की घोषणा करने वाले नीतीश कुमार वाम मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता जाने की सहमति दे चुके हैं। नीतीश कुमार 17 जनवरी को पूर्व सीएम ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर आयोजित सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम में शामिल होंगे। नीतीश और ममता के बीच अघोषित तल्खी की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर अब नीतीश के राजनीतिक विरोधी बन गए हैं। प्रशांत किशोर बिहार में नीतीश की घटती ताकत के बारे में बताते भी रहे हैं। संभव है कि उन्होंने नीतीश की महत्वाकांक्षा और उनके पलटी मार छवि के बारे में ममता को विस्तार से बताया हो। नीतीश की कांग्रेस से नजदीकी भी ममता को खल रही है। ये बात इसलिए उठ रही है कि पीके कई बार कह चुके हैं कि नीतीश एक बार फिर पलटी मारेंगे। बहरहाल, जिस वाम मोर्चा से लंबी लड़ाई के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में सत्ता हासिल की, उसी वाम मोर्चा के पक्ष में नीतीश का खड़ा होना दोनों के रिश्तों में आई तल्खी का एहसास करा रहा है।